द पर्पस बिहाइंड दिस क्लास, इस क्लास के पीछे एक मकसद है कि हम चाहते हैं कि युवाओं को, जो हमारे यूथ ग्रुप है, हम उनको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर एड्रेस करना चाहते हैं ताकि उनके स्पिरिचुअल लाइफ को नरिशमेंट मिले और वो जो कुछ प्रश्न जो उनके मन में उठते हैं वो पूछ सके, क्योंकि हर कोई संडे नहीं आ पाता है और ऑफलाइन क्लास कई बार दिक्कत होता है, जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो एटलीस्ट एक ऑनलाइन क्लास यूथ के लिए स्पेसिफिक डेडिकेट होना चाहिए, जिनमें हम उनसे संबंधित कुछ चर्चाएं जो है वो कर पाए और डिस्कशन कर पाए। तो ऑलरेडी हमारा वेडनेसडे भागवत क्लास चल रहा है, बट वो इन जनरल क्लास होता है, उसमें कॉन्ग्रीगेशन सब लोग जुड़ते हैं, बट दिस विल बी स्पेसिफिकली फॉर ओनली यूथ डिवोटीज। तो बिकॉज यूथ जो है वो भविष्य है इस देश का, समाज का, इस्कॉन का, सबका भविष्य यूथ ही है, इस मंदिर का। तो इसीलिए हमारे यूथ डिवोटीज को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है और उनको अपने भक्ति में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम लोग जो है ये क्लासेस ज्वाइन किए। तो मेरा जो इन क्लासेस में मैं भागवतम के कुछ रेलेवेंट सेक्शंस जो यूथ से संबंधित होंगे या और प्रॉपर जी कोई बुक्स में ऐसे कुछ सेक्शंस होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगेन आई मे बी लिटिल स्ट्रॉन्ग ऑन दिस क्लासेस, क्लासेस थोड़े हैवी हो सकते हैं, तो अगर किसी को ज्यादा ओवरडोज लग जाए तो आप फिर मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। तो हाँ, क्योंकि यूथ लोग को वैसा ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस चाहिए, तब जाके दिमाग हिलता है, तो ये जरूरी है, आपके लिए ही अच्छा है ये, बट डोंट गेट ओवर बर्डन बाय दिस थिंग, मतलब ऐसा नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से हम मिल करके उसको चर्चा कर सकते हैं, हाउ टू प्लान योर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी जैसा कि हमारा प्लान है कि वूम टू टूम, जब से बच्चा जन्म लेगा तब से उसके अंतिम सांस तक हम लोग को उनके भक्ति का ख्याल रखना है, दिस इज आवर गोल। जैसे आज ही हमारे समर्पण ग्रुप में एक माता जी का जन्म हुआ है, तो एक नई डिवोटी का जन्म हुआ है, तो हम उस फंक्शन को ही मनाते हैं। और परसों ही हमारे आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति 75 ईयर्स ओल्ड प्रभु जी का निधन हुआ है, मतलब शरीर छोड़ा हुआ है, तो हम उनको भी आज सेलिब्रेट किए, वो उनका भी मतलब मेमोरियल प्रोग्राम था। तो ये बोथ द वे जो है ये चीजें वैलिड है और हमें सबके भक्ति को ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। सो इसमें और भी लोग जुड़ेंगे, जो नए लोग आएंगे वो भी जुड़ेंगे, बट वी विल गो इन जनरल दिस क्लास टू हेल्प एवरीबडी लर्न व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स से एंड भागवतम स्पेसिफिकली। तो उसमें मेरा भी कुछ भला होगा, हम एटलीस्ट भागवतम थोड़ा पढ़ेंगे और शायद आपका भी कुछ बेनिफिट होगा। तो आज मैं जो वन ऑफ द फेमस श्लोक प्रभुपाद जी जो अक्सर कोट करते थे, मैं उसका उस श्लोक से स्टार्ट करूंगा ये क्लास। 5.5.1 श्रीमद् भागवतम 5.5.1, वेरी फेमस श्लोक जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण से महाराज को भी बहुत पसंद था, बार बार कोट करते थे, और ये बहुत रेलेवेंट है हमारे अपकमिंग यूथ डिवोटीज के लिए to contaminate on this. So we'll read the sloka and translation and maybe some part of the purport, जो लंबा purport है वो। अगर आपके मोबाइल में है तो आप निकाल सकते हैं, तब तक हृदय माला को शेयर कर लेंगे और आप उसको ओपन कर सकते हैं अपने इसमें मोबाइल में। ये भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही पावरफुल है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजामि लोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। Yes, down कीजिए। Yeah, somebody can read this, online devotee, somebody can read the translation. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, पढ़िए। Prabhuji, I am audible now? Yeah, very clear. Lord Rishabdev told his son, "My dear boys, all of the living entities who have accepted material bodies in this world
One who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness, and which continue forever. Yes, thank you. So we will discuss this translation and then go to purport. Purport ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा है. We will read it also if time permitting. So he tells, Lord Rishabdev says this, Rishabha Uvacha. So what Rishabdev is addressing is 100 sons. तो अपने 100 पुत्रों को अभी ऋषभदेव जो है वो जस्ट अभी अपना राजपाट भरत महाराज को सौंप करके एक सन्यासी जीवन में जाने वाले हैं, विरक्त जीवन लेने वाले हैं. और विरक्त जीवन लेने के पहले वो अपने 100 पुत्रों को बैठा करके ज्ञान दे रहे हैं. पहला ज्ञान वो क्या देते देखिए अपने बच्चों को, क्या बोलते हैं, नायम देहो देह भाजामि लोके नीलोके. हे मेरे पुत्रों, आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये किस चीज के नहीं मिला है. नायम देहो, पहले बोलते क्या चीज की नहीं करना है, फिर बोलेंगे क्या करना है. इसलिए डूज एंड डोंट्स होता है ना, तो पहले जो है निषेध बता रहे हैं क्या चीज नहीं करना है इस ह्यूमन ऑफ लाइफ में. व्हाट डज कष्टान कामान अर्हते विद्बुझामिये, डोंट वर्क वेरी हार्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. फिर एग्जांपल देते हैं क्या, विद्बुझाम, सुअर और कुत्तों का, ये 2 एग्जांपल देते हैं, हॉग्स एंड डॉग्स. इट टेल्स डोंट वर्क वेरी हार्ड लाइक डॉग्स एंड हॉग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. देन व्हाट टू डू, अगर ये नहीं करना तो क्या करना है, तपो दिव्या, डू तपस्या. व्हाट करना तपस्या, दिव्य तपस्या, नॉट तपस्या लाइक हिरण्यकशिपु टू अटेन मटेरियल कंफर्ट्स एंड बेनिफिट्स. तो आप देखोगे इस दुनिया में लोग मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए कितना तपस्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं. लोग 2-2, 3-3 जॉब करते हैं और रात भर बैठ करके कोडिंग करते रहते हैं, बनाते रहते हैं सॉफ्टवेयर, ये वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो. बट दैट काइंड ऑफ तपस्या ही इज नॉट टेलिंग, ही इज टेलिंग दिव्य तपस्या. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिव्य तपस्या, दैट तपस्या विच इज प्लीजिंग टू लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया तपस्या को दिव्य तपस्या कहा जाता है, ट्रांसेंडेंटल तपस्या. पुत्र का ये ना सत्वम, पुत्र मीन्स ओ माय डियर सन्स, उससे क्या होगा, ये ना सत्वम शुद्धे यस्मात्, सत्व शुद्धे बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी सत्ता, सत्ता मीन्स अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करने के लिए तपस्या करो. ये ना सत्वम शुद्धे, उससे फिर क्या होगा, जब आपकी सत्ता शुद्ध हो जाएगी, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, आपकी सत्ता शुद्ध होने के बाद आपको ब्रह्म सुख का अनुभूति होगा. ब्रह्म सुख मीन्स दैट सुख विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सेंसेस. सेंस का, सेंस ऑब्जेक्ट से संपर्क होने से जो सुख मिलता है, वो सुख के परे सुख को ब्रह्म सुख कहा जाता है. जो स्पिरिचुअल सुख है, डिवाइन प्लेजर, स्पिरिचुअल आनंद जो है, दैट सुख ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, एंड विच इज अनलिमिटेड, जो कभी खत्म नहीं होगा. अनलिमिटेड सुख, सबको अनलिमिटेड सुख चाहिए. सबको जो है इस दुनिया में, हम सब लोग सुख की तलाश कर रहे हैं. हम सब जितने भी लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वी आर ऑल वर्किंग हार्ड, और वी आर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, वी आर मेंटेनिंग फैमिलीज, एवरीथिंग फॉर अटेनिंग प्लेजर. एक आदमी परिवार बनाता है, इतना मेहनत करता है, क्या चीज के लिए, प्लेजर के लिए, उसको सुख मिलता है. जब वो रात को काम करके आता है और उसकी पत्नी मुस्कुरा कर उसको कहती है कि वाह तुम मेरे लिए साड़ी लाए, तुम मेरे लिए गहना लाए, तो उसको बहुत आनंद होता है. उसको लगता है अरे हाँ, यही तो मेरे जीवन का सुख है. और उसके बच्चे आके जब उसके गोद में लग जाते हैं, पापा पापा क्या लाए, गिफ्ट लाता है, तो उसका सारा जो 8-10 घंटे का जो मेहनत है, उस मेहनत से जब वो अपने परिवार वाले के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो बहुत खुश हो जाता है. वहीं अगर एक व्यक्ति आ गया और घर में उसके घर वाले जो है उसको डांट रहे, फटकार रहे, तुम नालायक नंबर, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ हमें लाते नहीं हो, पूरी पत्नी कंप्लेन कर रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो उसका सारा इम्पटस चला जाएगा काम करने का. उसका सारा जो है वो जितना भी मेहनत करे, भले उसको
बड़ा अवार्ड मिला होगा उसके कंपनी में, लेकिन घर में अगर उसको वो झगड़ा चल रहा है तो वो ही कैन नॉट सर्वाइव, ही विल फील वेरी सैड फॉर इट। तो इसीलिए व्यक्ति इतना बर्डन पालता है, परिवार पालता है फॉर दैट प्लेजर। बट what research is telling here that pleasure is temporary and it is jada sukha। तो सबसे पहले जो है, let's talk about the first part of this thing। Don't work hard for sense gratification and especially dogs and hogs बोला गया है। ये दो चीज बोला गया है, क्यों? बिकॉज ये दोनों जो है सेक्स लाइफ में एक्सपर्ट है, ये दोनों डॉग्स एंड हॉग्स। तो इसीलिए जानबूझकर, क्योंकि whenever we talk about sense gratification, the topmost sense gratification which is perceived और जिसको माना जाता है इस दुनिया में, वो है सेक्स हैप्पीनेस, सो कॉल्ड हैप्पीनेस। तो इसीलिए इनको तुलना गया है तुरंत। तो यहाँ पर डॉग्स हॉग्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये दो जो जानवर हैं, ये दोनों जानवर जो है इस चीज में माहिर है, एकदम और एकदम माहिर है लोग, इसीलिए लोग जीते रहते हैं। तो इसीलिए ऋषि में डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम लोग ये काम में मत फंसना, इसमें मत फंसो इस चीज में, बिकॉज डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, है ना। तो क्या होता है, जब हम लोग बचपन से जब हम लोग ग्रो होते धीरे धीरे, तो एक्चुअली ये वर्ल्ड कैसा बनाया गया है, ये वर्ल्ड में एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है कि अभी मैं कुछ इस पे थोड़ा सा रिसर्च करा था, तो बताते हैं कि 12 से लेकर 16 साल की उम्र के बीच में जो है वो हमारे जो हार्मोन्स है वो ऐसे डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए 11-12 साल तक बच्चे तक, 9-10 साल बच्चे तक में बॉय गर्ल में भेद नहीं होता है कोई भेद नहीं होता, वो लोग आराम से फ्रेंड्स रह सकते हैं, हाथ पकड़े घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कोई ऐसा फील नहीं होता। बट 12 साल के बाद वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, वो फील। आप अगर किसी गर्ल को टच करोगे 12 साल के बाद उम्र, तो आपको एक अजीब सा फील होगा, वो 100% है 12 साल से लेके पूरा वो तक। इसलिए above 12 age we should not touch any girl or any woman, of course our mother, हमारी माँ हमको कहते, बट don't be in vicinity of any girl or any। अभी हम यहाँ मंदिर में देखते हैं, अभी आज ही मैं एक जगह गया था ऐसे देखने के, तो मैं देखा एक स्कूटी पे एक लड़की जो है वो मोबाइल में करी और एक लड़का उसके कंधे पर ऐसे लेके लेटा हुआ है, मतलब स्कूल बॉय गर्ल, क्लास 8-9 के होंगे। तो मेरे को तुरंत पहले तो मुझे लगा क्या ये लोग अभद्र लोग, इनको बिल्कुल अक्ल नहीं है। वो ऐसे लेटा वैसे उसका शर्ट उसका कंधा है, बोला अरे मूर्ख तेरा कंधा में वो लिखना चाहिए, मतलब ये उसके कंधा में लेटा हुआ ऐसे एकदम ऐसे, और रोड पे एकदम। तो फिर मेरे को एकदम से क्लिक किया, बोला देखो अभी ये लोग ऐसे शेल्टर ले रहा है, कल जब झगड़ा होगा इनका तो यही लोग एक दूसरे का बाल नोचेंगे। तो क्या है, वो 12 साल की उम्र के बाद जो है ना, ये फीलिंग्स आ जाती है। अब होता क्या है, टचिंग अ वुमेन, टचिंग अ गर्ल, ये उससे एक सुख मिलता है, ये प्लेजर है। और ये प्लेजर जो है ब्रह्मा जी ने, ये भागवतम में आता है, ये ब्रह्मा जी ने ये प्लेजर को हमारे स्किन में डाल दिया है, स्किन में स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें डाल दिया है ये प्लेजर को। इसीलिए उस प्लेजर को प्राप्त करने के लिए लोग जो है कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट प्लेजर। तो वो प्लेजर है, वो झूठ नहीं है वो प्लेजर, लेकिन वो टेम्पररी है। और उस प्लेजर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अब दैट डजंट मीन दैट कि अगर हमको कोई बोलेगा यार अच्छा मुश्किल है, एक तो मेटल वर्ल्ड में लाया, ऊपर से ये हम लोग हमको ये प्लेजर का वो सब्सटेंस भी दे दिया, और फिर बोलते रोको उसको। मतलब समझ लो आपके सामने 10 तो रसगुल्ला रसमलाई रख दिया, बोला खाओ मत इसको, ये तो बड़ा गजब है। जैसे हमारे साथ ऐसे ही होता है, आश्रम में भी हर दिन फीस्ट हो रहा है पनीर, फिर बोलते हैं सेंस कंट्रोल करो खाओ। कभी कभी ऐसा लगता है अरे इतना तुम ला के फीस्ट कर रहे हो और फिर कैसे रोके अपने आप को। अगर व्यक्ति कोई चीज को ना देखे तो रोकना आसान है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट रहता है तो अच्छा रहता है, बट सामने दिख रहा है तो कैसे। इसीलिए आज के जमाने में खास करके टू रिस्टन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम कहीं भी जाते हैं तो हमको ये मंदिर में ऐसे लोग होता, अभी मंदिर में सुबह से ही ये लड़के लड़की लोग आना शुरू हो जाते हैं, कंधे में हाथ रख के आ रहे हैं, ये करके आ रहे हैं, तो बिकॉज दे डोंट हैव एनी कल्चर, उनको पता नहीं है चीजें, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच ट्रबल दे आर इनवाइटिंग फॉर देमसेल्व्स। वो हम लोग देख पा रहे हैं फ्यूचर में,
हम लोग देख पा रहे हैं कि अरे अभी ट्रबल इसको आने वाला है, बट वो लोग नहीं समझ पा रहे इसको। तो क्या होगा जब आगे जाके उनको ट्रबल आएगा, और तो जितना प्लेजर अभी वो लोग ले रहे हैं इस चीज का, या हाथ रखना या किस करना या जो भी उनसे प्लेजर मिल रहा है, उस सब का बराबर उनको वो जो दुख है वो देना पड़ेगा। ये लॉ है दुनिया का। तो इसलिए डोंट थिंक दैट कि कोई व्यक्ति अगर मटेरियल प्लेजर को भोग रहा है, ऑलवेज रिमेंबर कि उतना काउंटर पार्ट वो जो है उसका दुख भी भोगने वाला है, वो देने वाला है। तो अगर उसके लिए तैयार हो तो फिर इसमें घुसना, और नहीं तैयार हो तो फिर ये कोई दरकार नहीं अपने को, या तो फिर जो वैदिक परंपरा है, जो तरीका है, उससे आगे बढ़े तो अच्छा है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर ये बोलते हैं कि डोंट वर्क हार्ड लाइक डॉग्स एंड हॉग्स जस्ट फॉर सम सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो चीज आप जो है ऑलरेडी बहुत जन्म में पा चुके हो। हम लोग ये सब चीजें बहुत जन्म में कर चुके हैं, बहुत हम खाना पीना सोना सेक्स लाइफ सब बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग। ये लाइफ इसलिए नहीं बना हुआ है, दिस लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस। देन व्हाट? तपो दिव्यम, डू तपस्या। व्हाट इज तपस्या? सेंस कंट्रोल इज तपस्या। इसीलिए अभी यहाँ पर तो मोस्टली सब हम ब्रह्मचारी हैं, ऑल ऑफ अस। तो दिस सेंस कंट्रोल इज आवर तपस्या, एंड व्हेन वी डू दिस तपस्या वी राइज अबव मटेरियल कॉन्शियसनेस। हम लोग ऊपर बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने चेतना में। एंड व्हेन वी डू तपस्या फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, देन व्हाट हैपेंस? सत्व शुद्धे, आवर एग्जिस्टेंस इज प्यूरिफाइड। जस्ट इमेजिन हमारा जो पर्पस है इस दुनिया में आने का, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, ये हमको कोई नहीं पढ़ाता। सी, आप पूरे दुनिया में जाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमको प्यूरिफाई करके इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल सके। नो, नथिंग। पूरा जाके स्टडी कर लीजिए, देयर इज नो अदर वे। बट वी आर सो फॉर्चुनेट कि कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा पार्ट है जो हमको मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल सकता है। ये मतलब आई एम टेलिंग विद फुल कन्विक्शन कि ये हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हम वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है, ऑथेंटिक सोर्सेस से जानकारी मिल रहा है, आचार्य परंपरा से जानकारी मिल रहा है, और हम उसके बारे में जान पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, कंटेम्पलेट कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हम भी उस स्थान में जा सकते हैं। अदरवाइज ये मटेरियल वर्ल्ड इतना घना जंगल है, इतना डार्क प्लेस है, तमोगुण से इतना भरा पड़ा है, इसको पार करना बाप रे बाप बहुत इष्टाम तमिश्रम प्रहलाद महाराज कहते हैं, वेरी 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 डिफिकल्ट नो टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड नो। अभी क्या है, कई बार जब हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में रहते हैं, अभी क्या है मोस्टली आप सब लोग जो है पेरेंट्स के शेल्टर में हैं, कि अच्छा कमा रहे हैं, कर रहे हैं, बट when we are in a very difficult situation, you know, where we are very stressed out, या मान लीजिए जब कोई आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, या कोई लीगल केस में फंस गया, बार बार जेल जाना पड़ रहा है, तो मतलब इधर भाग दौड़ करते हुए, तो ऐसा लगता है यार कहाँ फंस गया हूं मैं, कैसा जिंदगी हो गया है मेरा, है ना। तो मोस्टली यूथ के साथ क्या होता है कि अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और आगे जिंदगी जो है पूरी एक तरह से अंधकार में भरी पड़ी है, इन द सेंस क्लियर विजन नहीं आता करना क्या है। क्योंकि जो लोग हमारे से पहले जीवन जी चुके हैं वो कभी सच आपको बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम ये भी है। तो क्या है, सॉरी टू से, बट इवन समटाइम्स आवर पेरेंट्स दे डोंट टेल अस द ट्रूथ कि उन्होंने क्या, बिकॉज व्हाट दे एक्सपेक्ट इज दैट कि जो मैं भोग नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करके दिखाएंगे। अब प्लेजर है ही नहीं तो बच्चे हो चाहे बाप हो चाहे दादा हो, nobody can experience that, nobody can experience that. So then of course उनकी भी गलती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको दुख हो, आपको कष्ट हो, इसलिए वो जो है आपको ये सच्चाई बताते नहीं है। और होता क्या है, हम एक हेलुसिनेशन में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जहां पर हमको लगता है कि मैं करके दिखा दूंगा, मैं जो है, अरे क्या हुआ अगर ये लोग नहीं करे तो क्या। आप देखिए हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में जीते आ रहे हैं बचपन से, मैं इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दूंगा, ये ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है
तब हमारे सारे जो है दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वैसे हो जाता है हम लोग के साथ। जब रियलिटी आती है तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। इसलिए देखो अभी जैसे आज मैं एक किसी स्टेटस में देखा तो एक लड़की सुसाइड करी कोटा में, और फिर सुसाइड नोट में क्या था, तो उसका नोट में था कि वो लड़की दूसरों को बचाती थी सुसाइड करने से। मतलब कोटा में अगर जो लोग फ्रस्ट्रेट होते थे पढ़ाई के प्रेशर से, तो वो लड़की जाके उनको काउंसलिंग करती थी, ये जो सुसाइड खुद करी, और एक काउंसलिंग कर रही थी कि तुम लोग मत करो प्रेशर। बट ये करते करते खुद इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई सिस्टम से और उससे, कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि आप जो है ये कोचिंग शुल्क को बैन कर दीजिए। सुसाइड नोट कि अगर आपको कोटा में सुसाइड को रोकना है तो कोचिंग शुल्क को बैन कर दीजिए। अब ये संभव है क्या बताइए? बट उसने तो अपना जान गंवा दिया ना, है ना। और वो क्या लिखती है उसमें, अपने माँ के लिए लिखती है कि माँ तुमने मेरे को फोर्स कर मेरे को साइंस पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन बचपन से ही मुझे जो है इतिहास, हिस्ट्री, फिलोसॉफी ये पसंद था, लेकिन आपने जो है मुझे फोर्स करके साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया और मुझे इस पॉइंट पे आपने ला दिया। अब वो जो भी रीजन निकले, पर उसका लाइफ तो गया ना, वो तो डिप्रेशन चले गए। तो क्या हुआ, उसने एक लाइफ को अपना प्लान किया, बट उसके हिसाब से चला नहीं वो। बिकॉज वन थिंग अंडरस्टैंड, वर्ल्ड विल नॉट गो योर वे। दुनिया अपने तरीके से चलेगी, आपको ही उसके हिसाब से ढलना पड़ता है ना। तो अनलेस वी आर स्पेशली एम्पावर्ड टू स्टैंड आउट, अगर हम ज्यादा ही एम्पावर्ड है स्टैंड आउट करने की तो बात अलग है, बट इन जनरल जब हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग हमसे हमारे हिसाब से चले या हमारी परेशानी को समझे, आई एम वेरी सॉरी टू से नोबडी विल अंडरस्टैंड। कोई भी नहीं समझता इस चीजों को कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या है। और एक समय बाद फिर आप बोलना ही बंद कर देते हो। कई बार हम लोग एक समय के बाद माता पिता से खुल के बात भी नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग को दुख ना हो, बट अंदर हम लोग जो है वो अंदर उसको जहर को पिए जा रहे हैं। तो आज मैं क्लिप सुना था, उसमें बोलते हैं कि मरने के लिए एक घुट जहर काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है ना। तो टू डाई यू नीड जस्ट टेकन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन, बट टू लिव you keep taking poison every day. Poison of breakups, poison of bosses, poison of harsh words of people, poison of responsibilities, poison of our own अनर्थास, तो poison of relationships, ये सब जो इतना सड़िया पूरा भरा पड़ा है पूरा दुनिया में, इन सब का जहर हम पीते रहते हैं और पी के जीते हैं। तो कई लोग सह लेते हैं, बट आप देखो कि जैसे जैसे कलयुग प्रोसीड करेगा, लोगों की क्षमता कम होते जाएगी। कल ही न्यूज़पेपर में देखा कि छोटी छोटी बात को लेकर लोग डाइवोर्स पे चले जा रहे हैं। 2 महीना पहले शादी हुआ है, थोड़ा झगड़ा हो गया, तलाक तलाक तलाक। तो ये जो क्या है, why? Because our capacity has reduced very significantly, it has reduced, और वो हम सह नहीं पा रहे हैं, और इसलिए फिर क्या लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, पूरा अच्छा जीवन जो है वो बर्बादी में चल जाता है। तो why? Because people have no clue of what is life all about. कोई गोल क्लियर नहीं है, लाइफ का पता नहीं है। यही बात यहाँ ऋषभदेव कह रहे हैं कि डोंट वेस्ट लाइफ फॉर दैट पर्पस। तपो दिव्यम, डू तपस्या। व्हाट इज द फर्स्ट तपस्या वी डू? सेंस कंट्रोल। अपने इंद्रियों को संयम में रखना सीखिए। इससे आप लूजर नहीं बन रहे, आप गेनर बन रहे हैं। आप जो है वो गेनर बन रहे हैं। नाउ व्हाट ऑल सेंस कंट्रोल? आवर माइंड, आवर आईज, इवन हमारी आंखें, वो क्या देखती है। इस तरफ जब घूमती है तो किधर, जब हम रोड पे चलते हैं या लोकल में ट्रेन में ट्रैवल करे, वो क्या देखती है। हमारे आंखों को भी चेक बनाना पड़ेगा हम लोग को, कि वो जो है, हम अगर कोई गलत दृश्य है भी तो हम उसको भी देखने का एक तरीका है, या आप जो है उसको घूर के मत देखते रहिए। अब आजकल तो बिलबोर्ड्स होते ही है, हाफ नेकेड वुमेन बना के रखते हैं, वो करते हैं। बट देन इवन इफ वी सी दैट, तो वी शुड नॉट बी वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। हमको ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस ये मैं बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि क्या होता है,
वो सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट्स हमारे मन में घुसते 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 हमको एजिटेट कर देता है वो फिर। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग तो सब बाहर रहते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बी चेस्ट इन योर लुक ऑल्सो, आईज, हमारे कानें क्या सुन रही हैं, हाँ हम क्या प्रसाद ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जीवा क्या टेस्ट कर रही है, हमारे स्किन किसको टच कर रहे हैं। तो ये इन चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। तो पहले जो इनपुट जो हमारे अंदर आ रहे हैं उसको हमको रिड्यूस करना होगा, मटेरियल इनपुट्स को, और स्पिरिचुअल इनपुट्स को बढ़ाना होगा। लाइक आप देखोगे जैसे मॉर्निंग में भी हम लोग यहाँ जब मंगल आरती का दर्शन होता है, अभी तो खासकर मदन मोहन जी इतने सुंदर, सीताराम हनुमान जी आ गए हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो वह मंगल आरती का भी दर्शन एकदम भगवान को सामने खड़े होकर देखते रहो, एकदम बहुत ब्यूटीफुल है ये, इतना इट्स लाइक नेत्रोत्सव, ये नेत्रों के लिए उत्सव है भगवान के विग्रह को देखना। और फिर जब वो गोविंद माध्यम से चलता है, माय गॉड, इट इज लाइक स्पिरिचुअल किंगडम, ऐसा पूरा प्लेजर आता है, वो जो लगता है हेवनली प्लेजर है ये, सो ब्यूटीफुल, जब ऐसा लगता है कि वाओ। तो आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जहां पर आप भगवान के विग्रह पर मेडिटेट कर पाओ या देख पाओ। इवन आप घर में भी देख सकते हो, लाइव या फोटो आते हैं उनके। तो इससे क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल जब इंटेक बढ़ता जाएगा तो सेंसेस प्यूरिफाई होंगी, सेंसेस प्यूरिफाई हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। तो लेकिन अगर आप मटेरियल इनपुट्स को बहुत ज्यादा अपने अंदर घुसने दोगे तो फिर आप वो हो जाएगा। एंड स्पेशली नीडलेस टू से दिस, बट टुडेज वर्ल्ड, ये जो मोबाइल्स आ गए हैं, स्पेशली पोर्नोग्राफी चीजें जो आ गई हैं, तो कोई व्यक्ति अगर इनको बहुत देख रहा है, इनको बहुत एंटरटेन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो क्या तपस्या करेगा। दिव्य तो भूल जाओ, वो तपस्या ही नहीं कर सकता। व्हाट तपस्या ही विल डू, यू नो, इफ ही इज एडिक्टेड टू दीज थिंग्स। इवन हम लोग भी यूट्यूब में कई बार ऐसे ही फालतू चीजों में देख देख के समय बिता देते हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स एंड सिंसियरली वर्क ऑन दिस थिंग्स, कि मुझे इनपुट्स क्या क्या आ रहे हैं, कितने स्पिरिचुअल इनपुट्स मेरे अंदर जा रहे हैं दिन में, और कितने मटेरियल चीजें घुस रही है। व्हेन आई टेल मटेरियल डजंट मीन योर स्टडीज, वो एक अलग चीज है, वो आपका ऑक्यूपेशन है, वो आपका धर्म है, तो वो अलग चीज है। बट दीज मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थिंग्स, हम कैसे दिन में से कितने काम कर रहे हैं जहां पर सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट्स हमारे अंदर बहुत घुस रहे हैं, ये हम लोग को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। इट्स ओके। तो सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट्स को हम लोग को धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा, और आपको देखना होगा क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है मेरे अंदर। See, I am very frank here in these things. What all things are there which trigger me? Like woman का body आपको ट्रिगर करता है, आपको lusty thoughts आता है, avoid it. Don't, let us not play with Maya. Let us try to avoid it as far as possible. तो unnecessary अगर आप ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जहां पर आपको वुमेन लोगों को देखना पड़ रहा है, गर्ल्स को देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, try as much as possible. It is impossible to avoid in this कलयुगा, बट ट्राई एज मच एज कि हम उसको अवॉइड कर सके तो ये अच्छा है हमारे लिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, हमारी डिटर्मिनेशन लूज हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी जो दृढ़ निश्चय है भक्ति प्रैक्टिस करने की वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एसोसिएशन विद सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट्स। वो धीरे धीरे करते करते लूज हो जाएंगे। इसलिए देयर आर मेनी टाइम्स देयर आर बॉयज हु वांट्स टू बिकम ब्रह्मचारीज, but because of bad association and because of constant association with sense gratificating thoughts, उनका डिटरमिनेशन लूज हो जाता है। फिर बोलते हैं हमसे नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। तो पहले बड़े इंस्पायर्ड थे वो लोग, बड़े एंथुसियास्टिक थे, बट आफ्टर 2-3 years of this kind of association they become very tough. It's okay ऐसा, बट ये हमारी गलती से नहीं होना चाहिए। तो you understand one thing, गृहस्थ लाइफ is not an escape formula from brahmachari life. And neither आश्रम is a escape formula from गृहस्थ। आश्रम को कभी भी escape formula मत बनाइए। आश्रम की अपनी जिम्मेदारी है और उसका अपना अपना महिमा है, अपना अपना गौरव है। आप अगर उस आश्रम की गौरव को नहीं पालन करोगे और नहीं करोगे तो कहीं भी चल जाओ, मिजरेबल रहोगे। इसलिए क्या है, सबसे पहले ये सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट्स को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत इसको पे काम करना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि कई जन्मों से हमारे मन में, चित्त में ये सब भरा पड़ा, एकदम बहुत बहुत ज्यादा गंदा थॉट भरा पड़ा है हमारे अंदर।
सो इसके लिए पहला काम क्या करना है आपको? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेंस। याद रखिए इस बात को, एक्सेप्ट कीजिए, आई एम अ फॉलन कंडीशन सोल, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑफ कोर्स वी ऑल आर, नीडलेस टू से दिस थिंग, I don't think that anybody of us is a very Paramahansa great beauty. No, let us accept this point. तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट एंड फॉर मेनी इयर्स एंड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इट, आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मुझ में दोष है, मुझ में कमियां हैं, मुझ में अनर्थास है, मेरे अंदर लस्ट, काम, क्रोध, ईर्ष्या भरा पड़ा है, आपका माइंड पीसफुल बन जाएगा। When you accept that yes I am fallen, होता क्या है हमारा फॉल्स ईगो, जो हमारा अहंकार है, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करने देता। वो बोलता है नो, यू आर नॉट फॉलन, यू आर द बेस्ट डिवोटी इन द युवा ग्रुप, यू डोंट नो दिस, तुमको पता नहीं था, देखो तुमने कितना अच्छा कीर्तन कल गाया, देखो तुमने कल आधा घंटा प्रभात बुक पढ़ा, कितना महान काम तुमने किया है, देखो तुम कई लड़कियों के बीच में रह के भी तुम आराम से मस्त हंसी मजा करके आ गए। ये ईगो बोल रहा है, ये फॉल्स ईगो बोलता है देखो। हाँ, तो ऐसे देखो तुम कल मंदिर गए थे, इतना बढ़िया तुमने कीर्तन या डांस किया, हजार रीजन हो सकते हैं, जो भी चीजें होंगे। फॉल्स ईगो हमको एक्सेप्ट नहीं कर देता कि वी आर कंडीशन, वी आर डिजीज्ड, हमारे अंदर बीमारी है, समस्या है। तो होता क्या है, जब आपका फॉल्स ईगो आपको रोक दिया वो बीमारी को आइडेंटिफाई करने से, तो इलाज क्या करोगे? जब बीमारी पकड़ में नहीं आई तो इलाज क्या करोगे उसका? तो इसीलिए अगर आपके मन में लक्षित थॉट्स आ रहे हैं किसी वुमेन को देख करके, या दिन में रात में जब भी बेस भी आ रहे, एक्सेप्ट इट, यस आई एम कंडीशन सो, कृष्णा यू नो माई सिचुएशन, आई एम फॉलन, व्हाट टू डू, आई एम लाइक दिस। आप देखोगे आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, और फिर पीसफुल माइंड से देन यू कैन प्रे टू कृष्णा, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। ये आप करके देखिए, नहीं तो क्या होगा, जब आप भगवान के सामने भी जाओगे तो आपका ईगो आपको हम्बल बनने देगा नहीं। तो इवन यू विल नॉट बी टू प्रे टू कृष्णा विथ फीलिंग्स दैट ओ लॉर्ड आई एम फॉलिंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रार्थना कर रहे हैं, अयि नंद तनुजा किम करम पतिताम विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान, somehow or other I am fallen in the material world, kindly pick me up and place me as a dust at a lotus feet। ये बोलने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। We need that humility to pray like this also, and we may sometimes pray just very casually, very ये, but आप अगर fervently भगवान को प्रे करोगे ना, भगवान को फोटो देख करके और करके, भगवान आप तो जानते हो मैं कैसा हूँ, मेरी क्या स्थिति आपको पूरा पता है, आप तो परमात्मा के अंदर बैठे हुए हो, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज 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 प्रोटेक्ट मी। आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा। ये इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट व्हाटएवर। सी हमारे माइंड में गंदे से गंदा विचार आ जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। आई एम टेलिंग यू, एंड यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम कृष्णा। व्हाट कैन यू हाइड फ्रॉम कृष्णा? आप दुनिया को तो दिखा सकते हो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, ये हूँ, लेकिन कृष्णा तो जानते हैं ना अंदर कि भैया तुम क्या हो, मैं जानता हूँ। जस्ट इमेजिन Krishna, even after knowing how dirty we are, still he is allowing us to come to his temple, to sing for him, even he is allowing us to worship him। अभी हम लोग धागा डाल लिए हैं ब्राह्मण थ्रेड का, हम लोग ड्यूटी में जाके भगवान का अभिषेक करते हैं, कभी वर्शिप करते हैं। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि इतना नालायक होने के बाद, इतना गंदगी भरा पड़ा है, फिर भी भगवान बोल रहे ले मेरा वर्शिप कर, ले वो कर, क्योंकि भगवान चाहते हैं हमको प्यूरिफाई करना। वो हम कितने भी गंदे हो जाए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप प्यूरिफाई हो जाओ। तो व्हाई कांट वी एक्सेप्ट इट जस्ट हम्बली, यस लॉर्ड आई एम लाइक दैट, व्हाट टू डू, एंड एक्सेप्ट इट। एंड कृष्ण, जस्ट इमेजिन जगाई मधाई, देवर इतना सिन उन्होंने किया था, आप तो अगर पढ़े हो गए चैतन्य भागवत में और डिस्क्रिप्शन आता है, बट उनका एक अच्छा क्वालिटी क्या निकल गया उनके साथ, क्या हो गया कि वो लोग महाप्रभु का शेल्टर, अपन निकल को कृपा हुआ उन पर, बट देन आफ्टर दैट दे टुक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। तो देखिए भगवान जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में जब जीवात्मा आया तो ये उटन पटांग काम करेगा,
उनको पता है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि एक जीवात्मा सिंसियरली मेरे पास आ रहा है और सुधरने चाहता है, तो वो आपको हेल्प भेजेंगे। इसलिए पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। When you accept this point and then you work, and I'm telling you, be honest with yourself. Be honest what you are. Of course, we just can't माइक लेके बोलने मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं करना हम लोग को। बट एटलीस्ट वी नो कि अरे मैं ऐसा हूं, भगवान मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता है हमारे मन में क्या क्या विचार आते रहते हैं, कैसे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, वो हमको ही पता है। तो of course, if there is some devotee whom you can share with, that is well and good. If no, if you are not having that courage to share with somebody, share with Lord. भगवान से उनको डिस्कस कीजिए, प्रार्थना कीजिए और शेयर कीजिए, भगवान आप तो जानते हो मैं कैसा हूँ। तो देन हम धीरे धीरे इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को पहले रोकना होगा धीरे धीरे, एंड देन दिस इज द फर्स्ट तपस्या, द डोंट स्टॉप इट। तो एटलीस्ट जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो तो आप लोग मोस्टली नहीं सब लोग कर रहे होंगे, उसको रोकिए। अब हमको धीरे धीरे सटल में जाना है, क्योंकि अब हमको माइंड को प्यूरिफाई करना है, वो और टफ है। सटल सेंस को रोकना बहुत टफ है, बहुत टफ है ये चीजें, क्योंकि ये माइंड का क्लीनिंग करना इतना आसान नहीं होता है। हम बाहर से तो रोक सकते हैं, क्योंकि बाहर एक लोक लज्जा है, समाज है, हम ऐसे सिचुएशन सोसाइटी में है। बट जब अंदर से मन को प्यूरिफाई करना, अरे बाप रे बाप, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, एंड फॉर दैट वन हैज टू बी जेन्युइनली सिंसियर एंड थॉरो। पूरा उसको सफाई करना पड़ेगा पूरा एकदम, तो वो टाइम लगेगा। बट लेट अस स्टार्ट विद एटलीस्ट ग्रॉस। तो ग्रॉस में जो क्या है, स्पेशली फॉर अस डिवोटी, वी should avoid watching any naked movies and this thing very strictly. We should try our best not to entertain these things. इसको रोकना होगा। तो आप अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर मान लो किसी का समस्या नहीं कर पा रहे हैं, टेक हेल्प, expose yourself to some senior duty or somebody. I have this problem. It will take courage, I know this, but stop it. जितना जल्दी रोकेंगे उतना अच्छा हम बचेंगे। और अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा है, then just surrender, अरे कुछ भी करके, but we have to try, we have to keep working hard. One thing that don't get depressed by our conditioning. Sometimes we hide our conditioning. कभी कभी हम लोग अपने कंडीशनिंग को रोकते हैं और हम सच से भागने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर एक कमी है और हम उस सच से भागने का प्रयास करते हैं, और ये सच जब एक बड़ा बन के निकलता है कुछ सालों बाद, तो हम उसको फेस नहीं कर पाते। समझ आ? इसलिए पहले अगर आप डायरी लिखते हो तो डायरी में पॉइंट कीजिए क्या क्या चीज है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है या जो मेरे मेंटल बैलेंस को खराब कर देती है। कोई भी ऐसी चीजें हैं उनको नोट डाउन कीजिए, वो किसी शेयर मत कीजिए, या एक ऐसा फाइल बनाइए जिसका पासवर्ड खाली आपको पता है, बट आप मत भूल जाइएगा उसको, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। तो उसमें नोट डाउन कीजिए। मैंने पाया है कि इवन राइटिंग डायरी हेल्प्स अस अ लॉट। इट्स लाइक टॉकिंग टू समबडी। जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप प्रयास करना तो कर सकते हो। ऑफकोर्स आप ऐसा डायरी मत लिखिए कि फिर पब्लिक प्लेस में कहीं रख दिया, भूल गया, तार चिट्टा खुल गया। ऐसा नहीं है, एक दो दिन का मैंने ऐसे पढ़ लिया डायरी। तो क्या लोग डायरी लिखते हैं फिर उसको संभाल नहीं रखते, इधर उधर पड़े होता है वो चीजें, फिर कोई पढ़ लिया तो पूरा आपका पोल खुल जाएगा, फिर वो ब्लैकमेल भी कर सकता है आपको। तो बेस्ट व्हाट आई डू इज दैट यू कैन मेक नोट्स एंड कीप इट अ पासवर्ड एंड राइट इट डाउन, एंड एनी डे यू वांट दैट अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसको डिलीट मार दो पूरा, फिर खत्म, पूरा इरेज हो गया, है ना। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं अपने मोबाइल में या टैबलेट में, बट राइट डाउन एंड फेस योर प्रॉब्लम्स। अपनी कमियां को फेस कीजिए, लिखिए सामने, अरे दिस इज माय प्रॉब्लम एंड आई वांट टू वर्क ऑन इट, दिस इज माय प्रॉब्लम, ये चीज मुझे इरिटेट करती है, ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है, ये चीज मुझे एंग्री लाती है, ये चीज मुझे लाती है। इट मे बी व्हाटएवर एंड इफ यू आर सीइंग राधा रानी एंड यू आर गेटिंग लस्टी, राइट इट डाउन। एक व्यक्ति, एक यूथ ने एक बार राइट क्लास है, तुमको पूछा था ये चीजें कि प्रभु जी सॉरी टू से दिस बट इवन व्हेन आई सी राधा रानी आई फील very lusty. So he told what can be done, because we are so conditioned ki we see any woman, even mannequin we see, then we feel lusty. आप हम नहीं बोले, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चीजें, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि if I see a mannequin, मतलब एक
जो होता है ना शॉप मॉल में सब लगे रहते हैं जो लेडीज, उनको भी देखता हूँ तो मुझे अट्रैक्शन फील होता है। ये सच्चाई है। तो इट विल बी वेरी ग्रॉस एंड डार्क, बट राइट इट डाउन एंड एक्सपोज योरसेल्फ टू लॉर्ड एटलीस्ट। भगवान आप देख लो मैं कैसा हूँ। हाँ, तो जैसे सातक गोस्वामी ने कहा, सातक गोस्वामी ने क्या किया, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और क्या बोले डायरेक्ट कि दुनिया मेरे को पंडित बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है, बट मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मैं जानता हूं के आमी के नंबर जापता। दुनिया मेरे को बड़ा महान पंडित बोल रहा है, लेकिन मैं एक नंबर का मूर्ख धूर्त व्यक्ति हूं, मैं जानता हूँ चीजें। तो ये जब इंटरनल ह्यूमिलिटी आएगी ना, फिर एक्सटर्नल भी आएगी, जेन्युइनली एक्सटर्नल आएगी जब इंटरनल ह्यूमिलिटी आएगी। नहीं तो अगर आप एक फॉल्स नकाब बना के चलोगे अपने ऊपर और आप सोचोगे कि मैं मतलब मैं पार कर जाऊंगा इस चीज को छुपा छुपू करके, ये ट्रबल आएगा, ये एक दिन बाहर निकल के आएगा, फिर तो उस समय दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अभी आपका समय है, यू आर यंग पीपल, टाइम है, वर्क कर लीजिए अपने अनर्फस पर, अपने कमजोरियों पर काम कर लीजिए, आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। बता रहा हूँ डाउन द लाइन 5-10 साल में आप जब काम करते करते देखोगे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है वॉइस डेज से कुछ कमियां मुझमें जो थी, जो मैं जिसको मैं छुपा रहा था, लेकिन इट टुक मी ग्रेट पेन टू एक्सेप्ट दैट पॉइंट। और जब मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, अभी रिजल्ट आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे को धीरे धीरे लग रहा है, और टाइम लगेगा उसको पूरा सॉल्व होने में। बट आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी प्रेयरफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड दैट लॉर्ड इज स्टिल एक्सेप्टिंग मी एंड allowing me to serve him, to be in the movement, to serve। तो ये चीज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। So today I will stop here. I just spoke on the first part, that is how to stop sense gratification, and for that first point I told about acceptance. Accept, maybe note it down, what all things agitates you. It may be any damn thing, anything, maybe ग्रॉस से ग्रॉस चीजें हो, हाँ, बट ये आपके और भगवान के बीच में, बट इसको एक्सेप्ट कीजिए पहले और फिर आगे बढ़िए, फिर इसको प्लान आउट कीजिए कैसे इस पे काम करना है, एंड देन यू कैन टेक शेल्टर ऑफ सम सीनियर डिवोटीज और शास्त्रास, व्हाटएवर। देन we'll discuss the later part maybe in the next class next Tuesday. I'll stop here now. We'll give 10 minutes for question answers and discussion. And समय ऐसे ही पार हो गया, 50 हो गया तो anyhow, anybody would like to add anything or ask something, you are free to do so, because 9 o'clock I have another meeting online. Yes, thank you. So please tell. हाँ, yes, बोलिए। आपने बोला कि जो भी आपको चीजें हेजिटेट होती है वो लिख के रखें, बट जैसे कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, मैं जस्ट लिख के रखता हूँ फिर नहीं करता, तो उसको कैसे करें कि हाँ, वो जो लिखना है वो मुझे हमेशा। यस। तो भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने बताया जो आपको एजिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है, उसको लिख के रखिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए ना व्हाट आई डू, आप एक कंटिन्यूअस डायरी बना के रखिए, नोट। जैसे आप मान लीजिए नोट्स, अगर आप सब लैपटॉप में नोट्स होता है ना, नोट्स ऑप्शन, तो उसमें लिखते जाइए डे वाइज। जैसे आज का डे है भाई 28 तारीख को, गया उसमें लिखा पॉइंट। जब भी आप नेक्स्ट डायरी लिखते हो तो प्रीवियस का एक स्क्रॉल बैक कर लीजिएगा, मतलब एक ऊपर से ना एक जो है रिकैप कर लीजिएगा कि आज से 5 दिन पहले मैं क्या सोच रहा था, आज से 10 दिन पहले मैं क्या कर रहा था। तो उससे क्या होगा ना, आपको आपका प्रोग्रेस पता चलेगा। और फिर जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, क्योंकि हम लोग डायरी हर दिन लिख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आई कांट, मैं भी लिखा हफ्ते में 1 दिन लिखा तो भी चलेगा। तो उस डायरी में पॉजिटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस दोनों रहेगा। इवन समटाइम वेरी पॉजिटिव हैपेंड, आज आपको कुछ महाप्रसाद मिला, मंदिर में गए एकदम और कीर्तन में जबरदस्त आनंद आ गया, कोई बढ़िया महाराज का लेक्चर सुना, एकदम इंस्पायर्ड हो गए, वो भी लिखिए। तो जब इंस्पिरेशन पॉइंट आएगा और ये नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इंस्पिरेशन बढ़ता जाएगा, आपको नेगेटिव को सुनेगा, नाउ रब इट। तो ना हिज ग्रेस महात्मा प्रभु एक सेमिनार करते हैं, उसमें वो फॉरगिवनेस का सेमिनार होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे 2 दिन का मानो सेमिनार है, तो वो सबको पेपर देते हैं, बोलते हैं इस पेपर में जिस भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में ग्रीवेंसेस है, माने आपके मन में क्रोध है, उनके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, या कुछ चीज को लेके उनके प्रति क्रोध आक्रोश है,
लिखिए उसका नाम, लिखिए और क्या इंजीनियर लिखिए, वो स्टार्टिंग में ही करा लेंगे और बोले उस पेपर को रखे रहेंगे अपने आप अपने पास। फिर वो 2 दिन पूरा फर्नेस पे ऐसा सेमिनार देंगे, पूरा दगादर शास्त्र से ये वो करेंगे करके, और जो लास्ट सेशन होगा उससे बोलेंगे अब उस पेपर को निकालिए जो आपने कल सुबह या परसों सुबह लिखा था, और अब अपने हृदय से पूछे कि आपने तो फर्गिव कर दिया, और अगर आपने जेन्युइनली फर्गिव किया है पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। तो बोलते हैं 75% लोग फाड़ के फेंक देते हैं, 20% जिनका बहुत ज्यादा है तो और दूसरा सेमिनार लगेगा, बट देन 70% लोग जो है फाड़ के फेंक देते हैं। ये होता है हमारे साथ। तो जैसे मान लीजिए कल आपके साथ किसने बुरा किया और आपके मन में उसके प्रति आक्रोश है, आप देखो कि 2-4 दिन बाद जब आपको आपका चेतना ऊपर जाएगा या आपको इंस्पिरेशन आ जाएगा, देन यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन, आप कर पाओगे। तो इसका एक ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। हाउ व्हाट आर माय फीलिंग, दिस इज माय इंटरनल जर्नी, दिस इज नॉट टू बी शेयर विद एनीबॉडी, दिस इज माय ओन इंटरनल जर्नी। हम कितना कुछ शेयर करते दुनिया में लोगों से फालतू में वो करते थे, बट वी डोंट गो इंटरनल। हम अपनी इंटरनल जर्नी को भूल जाते पूरा, एकदम अंदर पूरा सड़ रहा है वो एप्पल, पड़े 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 सड़ रहा है, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, बट बाहर दुनिया में बड़ा वो बनते घूम रहे हैं हम लोग, हीरो बन के घूम रहे हैं। तो इट इज वेरी हेल्प करता है। यस, अंकुश साहू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए करण तू। नहीं हाँ। प्रभु जी, अंकुश प्रभु को पूछ लीजिए, हाँ, उनके बाद में पूछ। ठीक है अंकुश प्रभु बताइए। ठीक है प्रभु जी, मेरा जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जगत में इस समय तमोगुण बहुत भरा पड़ा है। हाँ तो प्रभु जी तो आप कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं कि ये सतोगुण क्या है और रजोगुण भी क्या है और तमोगुण क्या है, विद लिटिल एग्जांपल्स। यस, भगवान भगवत्ता के 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में 3 गुण द्वारा बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का लक्षण है ज्ञानम एंड सुखम। ये मोड्स ऑफ नेचर है। मोड्स मतलब जैसे आप बोलते हैं अरे यार मेरा मूड नहीं है, अभी कॉलेज जाने का मूड नहीं है, पढ़ने का मूड नहीं है, हाँ, या कुछ भी आप बोलते हैं ये मूड नहीं कर रहा है यार, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये क्या चीज है? ये मोड्स ऑफ नेचर है। तो 3 इसका क्लासिफिकेशन है। सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान होता है व्यक्ति को, मैं कौन हूं, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, ये ज्ञान होता है सत्वगुण में। क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञान वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, ये है सत्वगुण। और अंदर से उसको एक हैप्पीनेस की फील होती है, वो व्यक्ति सेटिस्फाई रहेगा, कोई भी काम वो करता है उसमें फुल कंसंट्रेशन होता है, ध्यान लगता है, उसका मन लगता है और वो अपने काम को एंजॉय करता है, ये सत्वगुण है। रजोगुण मतलब क्या है? तृष्णा, आशा, तृष्णा, हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, बहुत हैंकरिंग है। रजोगुण वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, खाली इधर भागो उधर भागो, इधर भागो इधर भागो इधर भागो, हाँ, और उसका डिजायर कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अभी कुछ प्राप्त किया फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, रजोगुण। तो इसके अंदर रजोगुण के अंदर काम और क्रोध दोनों रजोगुण से आता है। भगवान बोलते हैं ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण से हुआ। ये जो काम वासना हमारे अंदर आती है रजोगुण आता है, रजोगुण। इसलिए हमारी इंद्रियां जो है, जैसे हम किसी ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं वो तुरंत एजिटेट हो जाती है। एजिटेट हो जाती है क्यों? क्योंकि रजोगुण है, इंद्रियों में रजोगुण भरा पड़ा है। तो हाथ धोकर जा एम्ब्रेस कर ले, पाँव में चल उसकी तरफ चल, तो ये जो चीजें रजोगुण की एक्टिविटी है। इंद्रिया संयम में नहीं रहती है, इंद्रिया भागते रहती है, रजोगुण है। तमोगुण मतलब क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो जाओ यार, क्या करना है दुनिया में, सब बेकार है, तो बस आराम करो। उसको टाइम मिले मतलब सोना है, जैसी फ्री टाइम मिले वो पहला चीज को ध्यान में आता है बेड, नींद और आलस्य। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ना, कई लोग पूछते हैं हमको प्रोक्रास्टिनेशन तो कैसे रोके। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या आ रहा, बहुत पड़े हैं बरसों। तो ये जो फिलॉसफी है ये तमोगुण का नेचर है, और हम सब में ये भरा पड़ा है। आज का काम कल में परसों में, तो ये है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इसका समझ जाओ एकदम। जैसे मान लो एक रूम में आप बैठे हो और आग लग गई, तो तीनों लोगों का 3 प्रतिक्रिया आएगा। तो जो तमोगुण वाला होगा वो खाली वहां बैठ कर चिल्लाएगा, रोएगा धोएगा, कुछ करेगा नहीं, वो हाय मर गया 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 और जल के मर जाएगा। रजोगुण वाला व्यक्ति क्या? उठेगा, भागेगा, चिल्लाएगा, भागेगा भागेगा, लेकिन मान लो
कोई थिएटर है, कुछ प्रॉपर गेट में नहीं जाएगा, खाली भागता रहेगा वो। सत्वगुण वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो देखेगा आग कहाँ से आ रही है, एग्जिट कहाँ है, या जो साइन बना हुआ है कहाँ है, और वो प्रयास करके निकल भी सकता है, बिकॉज थॉटफुल है वो चीजों को दिमाग से उपयोग कर रहा है। ये 3 एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल, ये 3 प्रतिक्रियाएं हैं। तो आप जो भी चीजें आपके जीवन में आती है उसको आप जब रिएक्ट करते हो, वो आपका गुड डिपेंड करता है आप कैसे रिएक्ट करें उस चीज को। दैट डिपेंड्स ऑन योर मोड्स ऑफ नेचर, आप किस गुण में रह रहे हैं। इस पे और डिटेल हम आगे चर्चा करेंगे। तो नाउ थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस करण, यू हैव सम क्वेश्चन? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी आपने, मतलब बहुत ही सुंदर चीजों को स्पष्ट तरीके से समझाया। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इस सेशन में सीखने को मिला कि जो हमारा जो मन है वो बुरी चीजों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और तुरंत। तो प्रभु जी जैसे कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस में हम कभी कभी हमारे सामने कोई अनफॉर्चुनेटली कोई गलत कृत्य आ जाता है, या फोन चलाते समय या कुछ भी सामने जा रहे तो ऐसा कुछ दिख जा रहा है, तो प्रभु जी उस टाइम पे हम लोग खुद को कैसे कंट्रोल करें, उस इमीडिएट सिचुएशन में हम कैसे खुद को कंट्रोल करें और उस चीजों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? करेक्ट। तो ये रिबाउंड यस, मैंने आपको म्यूट किया क्योंकि आपके तरफ से रिबाउंड रहा आवाज, हम लोग को 2 बार रखा। तो सी आई टेल यू दिस वन इम्पोर्टेंट थिंग, देयर आर 2-3 ways in which we can avoid this thing. Of course मैं इस पर पारंगत नहीं हूं, अभी प्रयास कर रहा हूँ। यू नो, एक है फिलोसॉफिकल नॉलेज, अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका मतलब आपका माइंड जो है वो आप शास्त्र से पढ़ रहे हो और आपकी साधना अच्छी है, तो पहली बात आपको माया अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। पहली बात आपको जो है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको माया उतना सता नहीं पाएगी। बट अगर वो नहीं है और फिर भी आप कुछ, एक्चुअली क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग, अभी जैसे आप देखोगे यहाँ बिलबोर्ड में लगा रहता है कि जैसे किसी वुमेन का फोटो है मान लो, और हाफ नेकेड है, हाफ ब्रेस्ट दिख रहा है मान लो, और कुछ वो नेकलेस जैसा पहना के रखते हैं कि आदमी अगर नेकलेस को देखेगा तो उसका ब्रेस्ट दिखेगा। ये जनरली ऐसा ही लोग करते हैं, जितने ज्वेलरी शॉप है आप चल जाइए वैसे दिखता है। देन व्हाट आवर माइंड थिंक्स इमीडिएटली, वो नेक्स्ट स्टेप सोचता है, अरे दिस वुमेन लुकिंग ब्यूटीफुल, वो सोचता है मैं इसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ। माइंड नेक्स्ट स्टेप चल जाता है, आप समझ लो। एंड देन वी स्टार्ट, बिकॉज हमारा माइंड क्या होता है ना, हमारा माइंड खासकर जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनका माइंड भविष्य का बहुत सोचता है। इसलिए जब हम वुमेन को देखते तो हम भविष्य का प्लान कर लेते हैं पूरा एकदम, माने माइंड में सडनली प्लान हो जाता है, अगर से शादी करूंगा तो कैसे रहेगा, कहाँ घुमान लेके जाऊंगा इसको, ये करूंगा, ये सब चीजें आपके शकल में चल रही है अंदर, आपको लगता नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट तो फिर माइंड एजेड हो जाता है। नाउ 2 तरह, इसका एक क्या है, इसको बोलते हैं अविरोध प्रीति। जैसे इस थॉट का को नेगेट करना है, इस थॉट को नेगेट करना है, तो देन व्हाट वी शुड डू, व्हाट आई थिंक, ओके सपोज अभी इस वुमन से मैं शादी कर लिया, या मान लो मैं उसको जाके एम्ब्रेस किया, तो क्या कंसिक्वेंस होगा। देन आई स्टार्ट थिंकिंग, अरे पहले बात तो मेरे आश्रम से निकाल देंगे मेरा बहुत बेइज्जती हो जाएगा पूरा समाज में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इतने लोग जो मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ करवा। तो जब मैं ये सुनने लगता हूँ तो मेरा माइंड धीरे धीरे वीक पड़ जाता है, नहीं ये ऑप्शन बहुत गंदा है, इसको छोड़ो। एजुकेशन है अभी, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव जो चीज आई थी, मैंने उसको नेगेट कर रहा हूं मैं धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंस से। भगवान गीता में कहते हैं कि 3rd चैप्टर में कि बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वन शुड कर्व दिस लस्ट। स्पेशली प्रॉब्लम ऐसा लस्ट का है, जितना काम वासना में भरा पड़ा है वो मेन वही प्रॉब्लम वही है, लस्ट का ही मेन प्रॉब्लम है। तो आपको डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, 3rd चैप्टर में कि बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वन शुड कर्व दिस लस्ट। स्पेशली प्रॉब्लम ऐसा लस्ट का है, जितना काम वासना में भरा पड़ा है वो मेन वही प्रॉब्लम का है। तो आपको डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है
अगर आप उस चीज के बारे में, अगर आप बहुत शास्त्र को पढ़े हैं और आप किसी महान व्यक्ति का वाक्य को सुने हुए हो, जैसे आपके गुरु महाराज या कोई सीनियर डिवोटीज के कुछ स्टेटमेंट्स आपके माइंड में छप रखे हैं, तो आप इमीडिएटली उसको कर डाउन कर पाओगे, नहीं अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है बुक में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये कितना गंदा है, क्या करेंगे प्रभुपाद जी मेरे बारे में, या मैं कैसे उनको चेहरा दिखाऊंगा प्रभुपाद जी को, या मैं मेरे काउंसलर से कैसे मिलूंगा। तो अगर आपका किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो आप उसको नेगेट कर पाओगे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि इफ यू आर कन्विंस्ड दैट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट गिव मी हैप्पीनेस, अगर आप अपने मन को ये बना रहे हो कि महिला मेरे को खुश नहीं रख सकती दुनिया में, और समझ आप कन्विंस हो चुके हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बच जाएंगे। पर इसके लिए साधना, इसलिए जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन का इनपुट हमारे अंदर आ रहा है उतनी साधना नहीं है हमारी। प्रॉब्लम ये है हम लोग मॉर्निंग में जप नहीं करते, हम लोग प्रॉपर बुक को पढ़ते नहीं है, हम ब्रिटिश का ठीक से दर्शन नहीं करते। तो आप देखिए, आप बिना कुछ इनपुट लिए आप संसार में घूम रहे हो बाहर, एकदम सुबह आराम से बेड से उठ करके नहा धो के चले हो, जैसे आम आया मेरे को बीमार ला, कैसे होगा? आपने तो अपना तैयारी किया नहीं है। That's why I always tell for you devotees at least 8 माला करके घर से निकलो। एटलीस्ट 16 में नहीं बोल रहा हूँ, 16 बहुत मुश्किल है, मतलब 2-2.5 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा 8 माला जो लोग कर रहे हैं 16 वो 8 बोला, और जो लोग कम करे तो 4 करे तो 4, एटलीस्ट 8 माला एकदम फोकस चैंटिंग करके ही घर से बाहर निकलिए। आप लोग समझिए कि जब आप घर से बाहर निकलो आप माया को एकदम चैलेंज करने जा रहे हो एकदम बाहर। भले ही आप एक पान दुकान में एक माचिस का डिब्बी लेने क्यों नहीं खरीद जा रहे हो, वहां भी माया बैठी हुई है, कोई सिगरेट पी रहा होगा वहां पर, कोई लड़की लोग के आ रखा होगा कोई। तो जैसे अपने घर से बाहर निकले, या इवन आपका फोन में भी, वो भी तो माया है। तो 8 माला फोकस में कीजिए। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है इन दैट सेंस, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या हम लोग जो सुबह 4:30 से लेके एटलीस्ट 7:15-8 तक जो साधना हो जाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग काफी बच जाते हैं उससे, हम लोग और भी मेहनत करना है। बट आई एम रियली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज take this on a serious note. If you don't chant nicely, Hare Nam naiva kevalam kalau nasti eva nasti eva nasti gasumeta, महाप्रभु का स्टेटमेंट है, नो अदर वे। अतुल प्रो जी विल जस्ट स्टार्ट द मीटिंग, अतुल प्रो बार-बार ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो चैंट योर राउंड एटलीस्ट 8 राउंड, अगर 8 नहीं हो रहा साढ़े में 4 राउंड्स फोकस्ड वे विदाउट कॉम्प्रोमाइज। एक जगह बैठ करके मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंक दो अभी आधा घंटा भी, 40 मिनट्स के लिए। सिंपली कीप चैंटिंग एंड प्रे लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। देन यू विल डू फेस दिस थिंग्स, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप कमजोर हो बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है। करंतु बोला मैंने कुछ प्रयास किया। प्रभु जी इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, सेम सिचुएशन मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली ब्रेक टाइम में मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो सेम चीजें आई, तो मैं सडनली फील किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि वहां पे कृष्णा सॉन्ग्स डाले, तो वहां पे जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आए। हाँ, तो मतलब रील देखते देखते प्रभुपाद जी के लेक्चर आए। हाँ, तो उसमें सडनली जो है लेक्चर जो आया ना वो आया था, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ऐसा कोई वर्ल्ड रहेगा जहाँ पे डिजीज नहीं है, हाँ, वहां पे कोई मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई डिजाइन नहीं, तो आप वहां जाना चाहोगे? नहीं, इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, तो मैं वो इंटरव्यू चेक करने के लिए मैं चला गया प्रभुपाद वाणी जो है ना जहाँ पे लेक्चर है, तो वो कनेक्ट करते करते मैं जो है 10 मिनट का लेक्चर सुन लिया। तो हम उसको अगर ऐसे डाइवर्ट कर पाएंगे तो बट वो आप कृष्णा सॉन्ग और मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, माया उतना अलाउ नहीं करेगी ना, माया अलाउ नहीं करती है, तो वो बड़ा मुश्किल है। एनीहाउ बट व्हाटएवर यू, यस ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके इतना हिम्मत है तो प्रभुपाद जी के लेक्चर लगा लीजिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लीजिए। अपना जो रील है उसमें लोगरिथम चेंज कर, यस लोगरिथम चेंज कर सकते, करेक्ट। तो कुछ तो तरीका अपनाइए। एक बात तो ये भैया, अपने आप को ज्यादा वो मत समझिए कि आप माया से लड़ सकते हो। पहली बात वही बोला, एक्सेप्टेंस पहला पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। लेट अस हम्बली एक्सेप्ट आई एम वल्नरेबल, मेरे में कोई ताकत नहीं है माया से बचने का। और ये जो दुनिया में लोग आप देख रहे हो, जो लोग बड़ा आपको लग रहा होगा प्लेजर में, जो सब माया में जो फंसे पड़े हैं, दे आर रियली डिगिंग देयर ओन ग्रेवयार्ड, अपना कब्र खुद खोद रहे हैं वो लोग। तो हमको काम नहीं करना है, हमको सतर्क रहना, बी केयरफुल एंड ऑनेस्ट।
तो आई थिंक ये चीज हम कर पाएंगे. फाइन, सो वी विल स्टॉप हियर. So do you want that we should continue or every Tuesday this class? Yes. So fine. So this Tuesday will be exclusive time for youth devotees. 8 to 9. आज हम ज़्यादा डेट चले गए, but we will stop it this so that we will take more further topics. Taking line हम इससे और इसमें आगे डेवलप करेंगे. Fine. Thank you so much for joining. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु जी.